हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे हर वीडियो का अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप माय बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ इस चैनल पे 12th क्लास की सारी मैथ की वीडियो, हर टॉपिक के सारे वीडियो एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से और बहुत सिंप्लीफाई, बहुत सरल रूप में हर वीडियो का तुम्हें हर वीडियो प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। चलिए आज हम आपसे चर्चा करते हैं आरबीओ के इस टॉपिक में। इसके पहले हम कई लेक्चर दे चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। अब आपको चलते हैं, आज यहाँ हम बताएंगे दो आव्यूहों की समानता का उपयोग, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वो होगा आव्यूहों का गुणन। तो चलिए पहले हम चर्चा करते हैं दो आव्यूहों की समानता का उपयोग क्या होता है। देखते हैं, प्रॉब्लम आपको ऐसे दिया रहेगा, ऐसे देगा x y 3 6 5 z लिखा है और इक्वल टू दे देगा एक मैट्रिक्स और है 3 -7 3 6 5 और -8। आपको दिया है ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं आपस में समान है, देगा कहेगा यदि इतना इक्वल टू इतना तो x और y की वैल्यू याद कीजिए। तो आप लोग को नोट करके विशेष बात जरूर बताए थे कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके जो संगत अवक्रम समान हो। तो देख रहे हैं कोटि 2 क्रॉस 3 है और इसकी भी 2 क्रॉस 3 की कोटि है। फिर उसके बाद होता है कोटि तो समान हो, कोटि समान होने के साथ साथ उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो इस आधार पर जो x होगी x की वैल्यू 3 होगी और जो y होगी y की वैल्यू -6 होगी, और जो z है z की वैल्यू -8। यही हमारा आंसर हो गया। आपको एग्जाम के टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक टाइप और क्वेश्चन है, इसी बेस पे एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, क्या है, दो आव्यूहों की समानता का उपयोग। आपको दे दिया दो मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स x + y इसका है, दूसरा है x - y, और दिया है जो कि ये इक्वल है 6 और 4। आपको दिया है क्वेश्चन, सल एक तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट किया है पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में आपको दिया है x + y पहला अवयव है, जो ये पहला मैट्रिक्स है इसका पहला अवयव x + y है, दूसरा है x - y, और कह रहा है ये इक्वल है 6 और 4 के। तो आप क्या बोलेगा, इस क्वेश्चन में आप x और y की वैल्यू याद कीजिए। इस क्वेश्चन में x y की वैल्यू, तो आप समता के आधार पर कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके संगत अवयव, तो देख रहे हैं पहली पंक्ति का ये 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है। तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का दूसरे अवयव जिसके बराबर है उसके समान होगा, ये x - 1 y = 4 के। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करने के बहुत सारे नियम पढ़े हैं 8th क्लास के। दो चरवाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए आप पढ़ के आए हो, तालिका भी क्लास 8th में। तालिका के बाद हमारा दूसरा नंबर था प्रतिस्थापन में सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वाला क्या था, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन में चौथा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड। आप इसमें से किसी एक को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 + 2 कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ने पर, देखिए जोड़ना नहीं लिखे इसका मतलब ये नहीं है, 1 प्लस मतलब 1 में जोड़ने पर कितने, 2 करने पर 1 2 1 धन 2 करने पर। आप जानते हैं समीकरण का जो अगर हमें जोड़ना है घटाना, तो जो दाहिना पक्ष होता है दाहिने में बायां पक्ष, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा, राइट साइड राइट में। तो x + y में हम ऐड कर दिए हैं x - y बराबर 6 में 4 को ऐड कर दें, ये माइनस प्लस कटे जाएगा, x 2x आएगा, इक्वल टू होगा 6 + 4 मिलके 10, मल्टीपल हो जाए डिवाइड 5 आ गया, x की वैल्यू 5 मिल गई। अब किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख करके हम y की वैल्यू याद कर लेते हैं। चलिए रख रहे चाहे 1 में चाहे 2 में, तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखने पर, चलिए x की वैल्यू है x + y = 6, तो x की वैल्यू रख रहे हैं 5 + y = 6, तो y बराबर एक पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो 6 में से 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 प्राप्त होगा। तो जो वैल्यू हुई
x की 5 आ गई, y की 1 आ गई। यही हमारे क्या है सोल्यूशन, समता का अधिकार, समता का आधार है। अगला आया हमारा दो आव्यूहों का गुणन। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिसका उपयोग हमें इनवर्स निकालने में किया जाएगा, और इनवर्स हमें पढ़ना सारणिक के बाद, क्योंकि जो आव्यूह होता है, आव्यूह का कोई अपना मान नहीं होता। आव्यूह का अगर हमें कहीं मान निकालना तो आव्यूह उसी आव्यूह का मान निकाला जाता है जो वर्ग आव्यूह होता है, और आव्यूह का मान नहीं, आव्यूह का खुद अपना कोई मान नहीं होता है, सारणिक के मान के आधार पर डिपेंड होता है। जो सारणिक का मान होता है वही आव्यूह का होता है, आव्यूह का नहीं निकाला जाता। अगर आव्यूह में भी मान का उपयोग कहीं मिला तो हम सारणिक का ही निकालते। कभी कैसे वर्ग आव्यूह ए दे देगा और वर्ग आव्यूह का ही निकलेगा, ए दे देगा तो पूछेगा मॉड ऑफ ए, मतलब ए का मान। तो आपको सारणिक के बाद टॉपिक दिया, आप जब 12th की क्लास किसी भी पब्लिकेशन की उठाएंगे तो जो हमें वर्ग आव्यूह पढ़ना है वो वैसे इनवर्स आव्यूह याद करना है। तो ये सब जो निकालने हैं ये सब हमें सारणिक में दिया गया है। तो अभी हम गुणन के बाद परिवर्त आव्यूह पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हम परिवर्त आव्यूह पढ़ लेंगे किसी आव्यूह को सम्मित आव्यूह, समसम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह में कैसे बदला जाएगा, ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सारणिक। सारणिक के बाद फिर सारणिक में आप देखेंगे जब किताब उठाएंगे किसी भी पब्लिकेशन की हो, वो उसी में सारणिक के बाद हमें फिर वर्ग आव्यूह दिया गया, फिर उसी में हम जो आव्यूह का टॉपिक बचा रहेगा वहां पे हम लर्न कर लेंगे। चलिए पहले आज अपना यहाँ टॉपिक देखते हैं, हमें पढ़ना क्या है, गुणन। दो आव्यूहों का गुणन, कि दो आव्यूह दिए हैं तो उनका गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों देखिए, आव्यूह ए और बी का गुणन तभी संभव होता है, आव्यूह ए और बी का गुणनफल तभी संभव होता है जब आव्यूह ए का, ध्यान सुनिएगा ये बात, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट जो तुम्हें सुनना है। आव्यूह ए और बी, मान लिया यदि ए और बी आव्यूह है, इनका गुणनफल ए बी तभी होगा, यदि लिख रहे हैं यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं, इनका गुणनफल ए बी तभी होगा जब, क्या लिखें, यदि ए और बी दो आव्यूह हैं और इनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर, अर्थात आव्यूह ए के पंक्तियों की संख्या बराबर आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या। अर्थात हमें अगर ए और बी आव्यूह ज्ञात करने हैं, गुणनफल ए बी, तो हमें सर्वप्रथम यही बात विशेष ध्यान देना है, यदि आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या, आव्यूह में कितने कॉलम है, कितने स्तंभ है, अगर आव्यूह बी में उतनी ही पंक्तियां होंगी तभी ए बी हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ए बी को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं हुई तो आव्यूह ए बी हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। आव्यूह ए और बी लिख रहे हैं और उनका गुणनफल ए बी आपको ज्ञात करके दिखाते हैं कि ए बी कैसे निकाला जाएगा। चलिए आव्यूह में लिख दिए ए, चलिए देखते हैं हमें ए बी ज्ञात करना है। देखें ए बी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, ए बी ज्ञात होगा कि नहीं ज्ञात होगा। तो चलिए ए बी की चर्चा करते हैं। ए बी, पहले ए में स्तंभों की संख्या देखते हैं, ए में स्तंभों की संख्या 1 2 3 अर्थात 3x2 है, स्तंभों की संख्या 3 है। दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान, इसका जो क्रम है 2x3 है, तो इसके जो स्तंभों की संख्या 3 है,
इसी बेस पे हमें देखना क्या है, इसी आधार पर, जैसे आव्यूह ए में 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, तो दूसरे आव्यूह में अर्थात आव्यूह बी के जिससे मल्टीपल करना है उसमें 3 ही पंक्ति होने चाहिए। अगर उससे कम हुआ है, ज्यादा अर्थात मैच नहीं किया तो उनका गुणनफल नहीं ज्ञात होगा। तो चलो तो निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 पंक्ति 2 पंक्ति अर्थात 3 पंक्ति 3 क्रॉस 2 कहे, अर्थात यहाँ इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, तो ए बी संभव। अब चले देखते हैं ए बी ज्ञात कैसे किया जाता है। तो आव्यूह ए बी का गुणनफल आव्यूह ए के पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह ए के पंक्ति का गुणा आव्यूह दो के अर्थात दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ किया जाता है। और संगत देखते हैं कैसे ए बी निकालना है। चलिए देखते हैं ए बी ए का क्रॉस बी निकालना। चलिए हम ए को राइट कर दे रहे हैं 3 2 1 6 5 7। इसका मल्टीपल हमें क्रॉस बी से निकालना है। बी की वैल्यू हम कर दिए 2 1 5 6 3 4 3 2। हम बताएं, आप देखेंगे बहुत मजा आएगा गुणा करने में और बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा उपयोग यही आव्यूहों का गुणनफल ही ज्ञात करने के लिए। तो हम बताएं आपको आव्यूह ए के पंक्तियों का गुणा उनके स्तंभों के साथ होगा। सर्वप्रथम आप देखिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ। चलिए एक गुणा हम दिखाते हैं आपको कैसे निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहां पे आपको प्रॉब्लम कहीं क्रिएट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, अथवा आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आपको और अदर क्वेश्चन और जो दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा और जितना तुम्हारे टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप दिमाग में कहीं से कोई भी कंफ्यूजन हो, कहीं से कोई क्वेश्चन का तुम्हें सोल्यूशन प्रदान करना चाहते हो, तो वो आप वहां से व्हाट्सएप का लिंक दिया, आप व्हाट्सएप से आप इनवाइट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आप हर क्वेश्चन का बस जवाब पाएंगे आप जब व्हाट्सएप से हमारे जुड़ जाएंगे। तो देखते हैं एक क्रॉस बी निकालना है। तो बताएं क्या, पहले ए का आव्यूह ए का जो पंक्ति होगा वो आव्यूह बी के स्तंभ से गुणा किया जाएगा। चलिए हमें पहले स्तंभ का अवयव चाहिए, तो हमें करना क्या है, पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से करा रहे हैं। 3 का गुणा 2 में होगा, प्लस किया जाएगा, फिर 2 का 1 में होगा, फिर प्लस किया जाएगा 1 का 5 में। फिर देखें पहले स्तंभ के साथ गुणा हुआ पहले स्तंभ का अवयव, अब दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ का अवयव, तीसरे से गुणा करेंगे तीसरे का मिल जाएगा, चौथे और होता और ऐसे डाट डाट बढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरे स्तंभ का अवयव निकालना है, तो पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ कर रहे हैं। चलिए 3 का गुणा किसमें होगा, 6 में होगा, फिर प्लस कर देंगे 2 का मल्टीपल 3 से होगा, प्लस 1 का मल्टीपल 4 से होगा। फिर देख रहे हैं तीसरे स्तंभ का, तो पहली पंक्ति चल रहा है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ पहले स्तंभ में गुणा करा है, दूसरे स्तंभ के चाहिए दूसरे में, तीसरे स्तंभ का चाहिए तो तीसरे स्तंभ से गुणा करा रहे हैं पहली पंक्ति का। 3 का 3 से होगा, प्लस किया जाएगा 2 का 2 से होगा, फिर 1 का 2 से होगा। अब देख रहे हैं, और अब इसके बाद अवयव नहीं तो गुणा करने की जो जरूरत नहीं है, गुणा भी नहीं होगा। पहली पंक्ति के हमें पहले स्तंभ के चाहिए तो पहले स्तंभ के सभी अवयव के साथ गुणा, दूसरे चाहिए दूसरे से तीसरे चाहिए। अब हमें दूसरी पंक्ति का गुणा कराना, सेम उसी बेस पे दूसरी पंक्ति जब हम लिखना चालू करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ तो पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ तीसरे स्तंभ, जैसे हमें फर्स्ट में किए थे। तो 6 का मल्टीपल 2 से होगा, प्लस 5 का 1 से होगा, प्लस 7 का 5 से होगा। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना, दूसरे स्तंभ का हमें चाहिए दूसरी पंक्ति, तो दूसरे पंक्ति वाले दूसरे स्तंभ से करा दीजिए। 6 का मल्टीपल 6 का होगा, प्लस कर लीजिएगा 5 का 3 से होगा, 7 का 4 से होगा, प्लस 7 का मल्टीपल 4 से हो गया। फिर क्या करना है, दूसरी पंक्ति के हमें तीसरे स्तंभ के अवयव साथ गुणा करना, तो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव मिलेगा हमें, तो 6 का 3 से हो जाएगा, धन 5 का 2 से हो जाएगा, धन 7 का 2 से हो जाएगा। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक क्लास बी मिल जाएगा। देखते हैं एक क्लास बी इक्वल टू, तो 2 3 6 प्लस 2 प्लस 5 18 प्लस 6 प्लस 4, अगला मिलेगा 9 प्लस 4 प्लस 2, फिर अगला मिला 12 प्लस 5 प्लस 35 36। आप इसको गुणा करा सकते हैं, 18 प्लस 10 प्लस 14।